बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से बेसिक नेचर जो होता है लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड का वो डिक्रीज करता है फ्रॉम सीरियम OH होल थ्राइस टू LuOH होल थ्राइस। उसका रीजन क्या है ये आपको बताना है। सो ये एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें से आपका कोई एक करेक्ट चॉइस होगा। सो ये आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जो है वो आपका समझना होगा, राइट। सो यहाँ पर देखो बेसिक करेक्टर की बात हो रही है, बेसिकली बेसिक नेचर की। सो बेसिक नेचर बेसिकली होता है कि कौन सा आपका क्या है, कौन सा कंपाउंड जो है वो रेडिली आपका क्या है OH नेगेटिव को रिलीज करेगा सॉल्यूशन में। फाइन। सो जो OH नेगेटिव को रिलीज करेगा, मतलब मैं ये कह सकती हूँ तो जो OH नेगेटिव की बेसिकली कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा आपकी सॉल्यूशन में, वो बेसिकली आपका क्या होगा, वो सॉल्यूशन सबसे ज्यादा क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। और मैं कहूंगी कि वो कंपाउंड सबसे ज्यादा बेसिक इन नेचर है क्योंकि वो सबसे ज्यादा OH नेगेटिव रिलीज करेगा, कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की बेसिक कर रहा है। या मैं कह सकती हूँ कि जो कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा और आपके पीएच वैल्यू को भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे पीएच इंक्रीज होता है आपकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। फाइन। सो अब आपके पास यहाँ पर क्या है कि मेरे पास जो कंपाउंड्स है वो आपके क्या है, सीरियम OH होल थ्राइस है आपके पास, एंड देन आपके पास क्या है, LuOH होल थ्राइस। फाइन। सो सीरियम है आपके पास और आपके पास क्या है, ल्यूटिटियम। फाइन। सो हमारे पास क्या देखा जाता है कि हमारे पास क्या सीरियम से ल्यूटिटियम की बात करते हैं। सीरियम हमारे पास क्या है आपका आपके पास फर्स्ट एलिमेंट, और लिथियम जो होता है ये आपका लास्ट एलिमेंट होता है। यहाँ पर क्या होती है कि आपके पास ये 4F सीरीज से बेसिकली क्या है, बिलोंग करते हैं। फाइन। ये आपके क्या है, 4F सीरीज से बिलोंग करते हैं। 4F सीरीज से आपके क्या है, बिलोंग करते हैं। अब 4F सीरीज से बिलोंग करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर क्या होती है, फिलिंग आपकी शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग जो होती है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर इंक्रीज करती है, क्योंकि आप देखो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो 4F में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, 4F इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली जो उनकी फिलिंग होगी वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मतलब 4F इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इंक्रीज करेंगे। और 4F जो होते हैं ये बेसिकली क्या है, इनका जो 4F ऑर्बिटल जो होते हैं इनकी क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है। पुअर शील्डिंग होती है। पुअर शील्डिंग का मतलब है कि सपोज कर लो ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये उसकी क्या है, शेल्स है। फाइन। सो 4F की अगर पुअर आपकी क्या है, शील्डिंग है, सो हमारे पास क्या होता है कि न्यूक्लियस का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आपका क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। एज अ रिजल्ट वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा खींचेगा। सो हमारे पास आपका साइज जो होगा वो यहाँ पर क्या कर देगा, डिक्रीजेस। आपका साइज जो होता है वो आपका क्या करता है, डिक्रीज करता है। कहने का मतलब है कि सीरियम से ल्यूटिटियम तक जाने में हमारे पास जो साइज होता है वो आपका डिक्रीज करता है, और इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट, जिसको हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब होता क्या है कि जैसे जैसे हमारे पास क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है, और क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन की लूज होने की टेंडेंसी भी कम हो जाती है, इजंट इट, क्योंकि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा अट्रैक्शन है। सो आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो मेटालिक करेक्टर होगा, फाइन, मेटालिक करेक्टर जो होगा वो आपके पास बेसिकली क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा, क्योंकि मेटालिक करेक्टर होता है एक मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं लूज हो पा रहा है मतलब मेटालिक करेक्टर आपका क्या करेगा, डिक्रीज है। अगर मेटालिक करेक्टर आपका डिक्रीज करेगा सो आपके पास क्या है, कोवलेंट करेक्टर भी जो होता है इन हाइड्रोक्साइड्स का वो भी आपका बेसिकली क्या करने वाला है, कोवलेंट करेक्टर जो होगा, सॉरी, वो आपका क्या करेगा, इंक्रीजेस। और जैसे जैसे कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज करता है तो हमारे पास ये जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है आपका जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो आपका क्या करता है, डिक्रीजेस। बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है डिक्रीज करता है। और ये सब किसका रिजल्ट है, ये सब किसका रिजल्ट है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, राइट। सो ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साइज डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है तो मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करता है, और आपका कोवलेंट करेक्टर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। एज अ रिजल्ट बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, राइट। क्योंकि जितना सब्सटेंस कोवलेंट होगा उसमें जितना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। सो यहाँ से आंसर होगा कि ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपके पास जो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो आपकी सीरियम हाइड्रोक्साइड टू ल्यूटियम हाइड्रोक्साइड डिक्रीज कर जाती है। सो द फाइनल आंसर इज योर ऑप्शन 2। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।